अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आंतरिक राजनीति किस प्रकार प्रभावित करती है और प्रभावित करती भी है या नहीं, ऐसे सवाल राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों में से एक हैं। अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि क्या आंतरिक राजनीति के कारण कोई देश दूसरे देशों के साथ नए संबंध बना सकता है या तोड़ सकता है, या कोई भी नया राष्ट्राध्यक्ष पहले के ढर्रे पर ही चलता रहता है। जैसे कि कई विश्लेषक मानते हैं कि इसका असर पड़ता है, लेकिन कई इसे सिरे से खारिज करते हैं। पर असल में देखा जाए तो विदेश नीति में आंतरिक राजनीति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अक्सर देश जटिल घरेलू एजेंडे प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सहारा लेते हैं। जैसे हालिया समय में कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को मिलता बढ़ावा कनाडा की घरेलू राजनीति का ही असर है। घरेलू राजनीति से उपज नीतियों ने जिस तरह भारत कनाडा के संबंध खराब किए हैं, उस कड़ी में अब हम भारत मालदीव संबंधों को भी देख सकते हैं। दरअसल हाल ही में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने जीत दर्ज की है, जो कि भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसका भारत मालदीव के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या भारत मालदीव के रिश्ते इससे खराब होंगे, या फिर क्या मालदीव में सत्ता परिवर्तन चीन की जीत है? तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हाल ही में मालदीव में हुए चुनाव में मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर ली है। मोहम्मद मोइज़्ज़ू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव गठबंधन के नेता हैं और इस गठबंधन को चीन के साथ करीबी रिश्तों के लिए जाना जाता है। इसके पूर्व इस गठबंधन ने चीनी कर्ज और निवेश का खुलकर समर्थन किया था। जहां अब तक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के समर्थक रहे थे, वहीं मोहम्मद मोइज़्ज़ू की पार्टी को इंडिया आउट अभियान के लिए जाना जाता है। उन्होंने न केवल चुनावी अभियानों के दौरान बल्कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी ये बयान दिया है कि वो भारतीय सेना को मालदीव के आर्किपेलागो से जल्द हटाएंगे। तो ऐसे में भारत की चिंता बढ़ना वाजिब है। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ मालदीव में ऐसी आवाज पहली दफा उठी हो, बल्कि वहां पर इंडिया आउट कैंपेन की पहली मर्तबा शुरुआत की थी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने। हालांकि उसके बाद सोलिह के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध सुधरे, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मालदीव एक बहुत ही कम आबादी वाला द्वीपीय देश है, लेकिन ये भारत और चीन दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से अहम है, और यही वजह है कि दोनों ही देश यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन उसे अहमियत प्रदान करती है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट की तरह काम करता है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में संचार के दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्थित हैं। ये पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा होर्मुज की खाड़ी एवं दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल संधि के बीच समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख है। वहीं खाड़ी देशों से आयात तेल यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ाते हुए मालदीव में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भागीदार भी है। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स पहल के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण एवं निर्माण में भूमिका निभाई है। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को अपना एक द्वीप फेधू फिनोल्हू 50 सालों की लीज पर महज $40 लाख में दे दिया था। 2017 में मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया था। तो ऐसे में मालदीव पर बढ़ता चीनी प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। वहीं मालदीव भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि लक्षद्वीप से मालदीव जहां मात्र 700 किलोमीटर दूर है, वहीं भारत के मुख्य भूभाग से मात्र 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर सुरक्षा सहायता के तहत भी मालदीव जरूरी हो जाता है। पूर्व में भी भारत के संबंध मालदीव से अच्छे रहे हैं और भारत ने हमेशा जरूरत के समय मालदीव का सहयोग किया है। जैसे कि 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम किया था। इसके अलावा वहीं 2004 में जब सुनामी आई तो भारत ने ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। वर्ष 2014 में ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की थी। तो कोविड संकट के दौरान भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव की सहायता की थी।
दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच एक्वेरिन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड जैसे रक्षा अभ्यास होते हैं। वहीं भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके अलावा भारत के मालदीव के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भी हैं और पिछले कुछ सालों में भारत ने मालदीव में 2 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज और सहायता की पेशकश की है। भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत वहां कई परियोजना निर्माण में भी लगा हुआ है। जैसे अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत तथा मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिए भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का उद्घाटन भी किया गया था, जो मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। भारत द्वारा क्रेडिट लाइन के तहत हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ने के लिए भी अनुबंध किया गया है। भारत समय समय पर मालदीव को क्रेडिट लाइन भी जारी कर चुका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की इतनी मदद के बावजूद मालदीव में चीनी प्रभाव बढ़ने का आखिर कारण क्या है? तो वो कारण है वहाँ की आंतरिक राजनीति। दरअसल मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है, वो कोविड के बाद से ही आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। देश में कर्ज बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। फिर मालदीव जलवायु जोखिम की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। मालदीव बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से भी जूझ रहा है। तो ऐसे में चीनी निवेश की तरफ उसकी निर्भरता बढ़ी है। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू समस्याओं से मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए मालदीव के राजनीतिक दल इंडिया आउट नामक कैंपेन चलाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में मालदीव की आंतरिक राजनीति भारत के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसके बावजूद मालदीव में भारत की भूमिका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। भारत मालदीव के साथ हमेशा खड़ा रहा है और दोनों के मजबूत होते आर्थिक संबंधों के बीच ऐसे कयास बेमानी हैं कि मालदीव भारत से दूर जाने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों के संबंध में बहुध्रुवीय और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा को जारी रखने पर जोर देना चाहिए। चलिए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए हुई वोटिंग में हार के बाद रूस इसमें वापस लौटने के अपने प्रयास में असफल हो गया है। दरअसल पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए आवंटित 2 सीटों के लिए हुए गुप्त मतदान में जहां बुल्गारिया को 160 वोट मिले, वहीं अल्बानिया को 123, जबकि रूस 83 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ऐसे में बुल्गारिया और अल्बानिया को 1 जनवरी से शुरू होने वाले मानवाधिकार परिषद में 3 साल का कार्यकाल मिल गया और रूस बाहर रह गया। आपको बता दें कि रूस को यूक्रेन पर हमले के आरोप में अप्रैल 2022 में मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया था। मानवाधिकार परिषद के लिए हुई इस हालिया वोटिंग के बाद अब परिषद में 2024 से 3 वर्षों के लिए अल्बानिया, ब्राजील, बुल्गारिया, बुरुंडी, चीन, आइवरी कोस्ट, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, जापान, कुवैत, मलावी और नीदरलैंड शामिल होंगे। हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सुरक्षा सेवाओं के प्रमुखों ने एक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के बारे में किर्गिस्तान का कहना है कि इस समझौते के द्वारा दोनों देश विवादित सीमा मुद्दे की समस्या का हल निकालने पर सहमत हुए हैं। हालांकि किसी भी देश ने समझौता प्रोटोकॉल नंबर 44 के वास्तविक विवरण का खुलासा नहीं किया है, जबकि इस पर एक अंतर सरकारी आयोग की नियमित बैठक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दें कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही उपजे दोनों राष्ट्र वर्ष 1991 के उत्तरार्ध से ही सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। ऐसे में इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही हिंसक झड़प के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। नाइजर में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर सेना की मांग को मानते हुए फ्रांस ने वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। हालिया 26 जुलाई को सत्ता संभालने के बाद नाइजर के सैन्य शासक जनरलों द्वारा फ्रांसीसी सेना की वापसी की मांग की गई थी, जिस पर
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी पुष्टि की थी। नाइजर में फ्रांस के लगभग 1500 सैनिक थे, जो साहेल में फ्रांस के आतंकवाद विरोधी अभियान का केंद्र था। ऐसे में फ्रांस का यहाँ से ऐसे निकलना उसकी बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि जहाँ फ्रांस के सैनिकों को नाइजर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं इतालवी, जर्मन और अमेरिकी सैनिक नाइजर में ही हैं। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। मालदीव में हालिया सत्ता परिवर्तन का भारत मालदीव संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विवेचना कीजिए।